आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार सरकार की एक योजना है 7 निश्चय योजना के तहत में एक आता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए कौन एलिजिबल है, कौन फॉर्म भर सकता है, कितना कितने पैसे मिलेंगे, कितना इंटरेस्ट लगेगा, क्या क्या चीज़ लगे, इन सारे चीज़ों को हमें देखना है। एक्चुअली में बिहार सरकार ने एक योजना चलाई थी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। जो स्टूडेंट क्या है कि मतलब कि इकोनॉमिक वीक हैं, अगर वो पढ़ना चाह रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो सरकार क्या करेगी, कुछ सहायता देगी। तो अब ये हमें कैसे मिलेगा, इसका इंटरेस्ट रेट क्या है, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है टर्म एंड कंडीशन में कि बिहार स्टूडेंट स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत नियम और शर्तें क्या क्या है। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे जो शर्त दिया हुआ है कि मापदंड में क्या है कि आवेदक बिहार का निवासी हो। तो ये तो कंपलसरी है कि जो बिहार का है उसी को मिलेगा और किसी को नहीं मिल सकता। तो ये पहला कंडीशन, ठीक है। दूसरा कंडीशन, आयु 25 वर्ष से कम होना चाहिए। तो मतलब कि उसका एज कितना होना चाहिए, 25 वर्ष से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से उच्च शिक्षा जैसे डिग्री, डिप्लोमा, तकनीकी कोर्स के लिए दाखिला अनिवार्य हो। तो आप ये बोलो कि सर कौन कौन से मतलब कि कोर्स यहाँ पे एलिजिबल है, तो मैं आपको ना इसे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से लिस्ट डाउनलोड कर लेना कौन कौन से यहाँ पे हैं। उसके बाद है आवेदक 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, मतलब कि कम से कम वो 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए, उसके बाद ही इसे मिलेगा। अब आगे देखते हैं लोन की राशि क्या होने वाली है। तो लोन की राशि जो है ना हाईएस्ट वो होने वाली है 4 लाख रुपए। तो अगर एक्चुअली में क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे कोर्स होता है जिसमें 10-10 लाख रुपए लगते हैं, ठीक है, 10-10 लाख लगते हैं, 20 लाख तक लगते हैं। तो एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको इतने पैसे नहीं मिलेंगे, आपको हाईएस्ट जो मिलेंगे वो मिलेंगे 4 लाख, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो ये कंडीशन है, पहला कंडीशन। दूसरा है लोन पर जो इंटरेस्ट रेट है, जो स्टूडेंट मेल है तो ठीक है, तो उसके लिए है 4% वार्षिक ईयरली। और वो भी ये अभी नहीं लगेगा, एक्चुअली में जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, मान लीजिए कि आपका कोर्स है 4 साल का, 4 साल का कोर्स है, उसके 1 साल बाद जॉब लग जाएगी, और जॉब लगने के बाद आपको जो ये इंटरेस्ट है ना वो चालू होगा, वो ब्याज लेते हुए चालू नहीं होगा। तो अगर मान लो 4 साल का कोर्स है तो 4 साल आपके कोई इंटरेस्ट नहीं लगेंगे। अगर मान लीजिए उसी में कोई महिला है, मतलब कि उसके बाद या दिव्यांग है, ये छात्र है, इनको इंटरेस्ट रेट क्या लगेंगे, वो 1% लगेगा। तो मतलब साल में 1% देना होगा। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि इनका भी अगर डिग्री कंप्लीट हो जाता है, हायर एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है, तो जॉब लगने के 1 साल बाद इनकी जो परसेंटेज चलेगी वो 1% चलेगी। इसको भी एक्सटेंड करा सकते हैं कि हमें मतलब जॉब नहीं लगी तो हम अभी इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे, तो आगे अनुदान करना होता है, बोलना पड़ता है, तो वो चेंज हो जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कोर्स समाप्ति के 1 वर्ष बाद, कोर्स समाप्ति के 1 वर्ष बाद या रोजगार प्राप्त होने के 1 वर्ष बाद जो पहले हो, लोन चुकाने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो मतलब या तो जॉब लगने के 1 साल बाद या कोर्स कंप्लीट होने के 1 साल बाद ये मतलब कि अनुदान की प्रक्रिया शुरू होगी, मतलब पैसे आप जमा कर सकते हो। अब यहाँ पे पूर्ण भुगतान की अवधि 15 वर्ष तक है। तो मतलब कि 15 वर्ष तक इसे क्या करना है, कंप्लीट कर देना है। फंड का उपयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, लोन की राशि का उपयोग केवल शैक्षणिक उद्देश्यों से लेना है, बिजनेस वगैरह के लिए नहीं लेना है। तो आप ट्यूशन फीस दे सकते हैं, पुस्तकें एवं अध्ययन सामग्री, छात्र शुल्क, उपकरण भी वगैरह खरीद सकते हैं, जैसे लैपटॉप, वैज्ञानिक उपकरण आदि। ये सारा चीज़ आप क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे है। अब इसके लिए क्या क्या दस्तावेज रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले चीज़ है कि आपकी पहचान पत्र, या तो आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, निवास होना चाहिए, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट फादर का होना चाहिए, 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्कूल कॉलेज संस्था द्वारा जारी प्रवेश पत्र, आपने जो एडमिशन लिया उसका एडमिशन स्लिप होना चाहिए, या बोनाफाइड्स होता है वो होना चाहिए। और खाता धारक जो मतलब कि जो स्टूडेंट के चाहिए क्रेडिट, मतलब कि पैसे चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए, उसका अकाउंट होना चाहिए। अब योजना के अंतर्गत क्या क्या कोर्स आएंगे, तो योजना के अंतर्गत में मेडिकल, इंजीनियर, प्रबंधन, कला, विज्ञान, वाणिज्य, अन्य मान्यता प्राप्त कोर्स होना चाहिए। तो इन सब में एडमिशन ले सकते हैं। IITians, ठीक है, पॉलिटेक्नियंस, ITI, पॉलिटेक्निक, तकनीकी शिक्षा,
कोर्स में ले सकते हैं। अब अपात्रता मतलब कि जो एलिजिबल नहीं है, वो कौन एलिजिबल नहीं है, तो सबसे पहले कह रहा है कि अगर छात्र ने पहले अन्य योजना से आर्थिक सहायता ले ली है तो उसे दोबारा नहीं मिलेगा। कोर्स पूरा न करने या अनुशासनहीनता के कारण निष्कासित होने के कारण भी उसे पैसे नहीं मिलेंगे। ये लोग एलिजिबल नहीं है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए। अब यहाँ पे आवेदन रद्द कैसे हो सकता है? यदि आवेदक के लिए दिए गए दस्तावेज की जानकारी गलत पाई गई तो क्या हो जाएगी, इसका एप्लीकेशन रद्द किया जाएगा। यदि लोन का उपयोग शैक्षणिक उद्देश्यों के अलावा अन्य किसी कार्य में किया जाएगा तब भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आवेदन की प्रक्रिया क्या है कि आप इस वेबसाइट पे जाए और इस वेबसाइट के माध्यम से आप इसे क्या कर सकते हैं, फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हो। तो आइए हम वेबसाइट की तरफ चलते हैं। जो मेन वेबसाइट है यहाँ पे आ गए हम। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे वेबसाइट में ये आपका ये वेबसाइट है। तो ये स्टूडेंट विकास विकसित बिहार में 7 निश्चय आर्थिक हल युवाओं को बल, ये योजना है। और इसमें क्या है कि यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन है। तो ये रजिस्ट्रेशन में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना नाम, फर्स्ट में अपना नाम, उसके बाद मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसके बाद ईमेल आईडी, ये सारा कुछ डाल करके क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसी तरह आपका ये जो है ना कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म। और DRCC भवन होता है, एक्चुअली में आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक DRCC भवन होता है। DRCC भवन जैसी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके मतलब कि उससे 2 महीने तक, 2 मंथ तक आपको DRCC भवन में जाकर के वेरीफाई कराना होगा अपने सारे डॉक्यूमेंट को, जो आपने वहाँ पे ऑनलाइन जमा किया है। फिर उसके बाद आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।